भलवाल में मोटरवे पुलिस ने M2 साउथ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 2 मुल्जिमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदशुदा मंशियात को काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के हवाले कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। गुजरांवाला में फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी और भारी मिकदार में मुजर सेहत मुर्गियां बरामद कर ली। तफसीली मुआयने के बाद बरामदशुदा मुर्गियों को इंसानी इस्तेमाल के लिए मुस्तर करार देकर तलब कर दिया गया। ओकाड़ा के इलाके 36 जोड़े रोड पर 36-L के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की और बाद अज़ा THQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद में CCD ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फोर्ट अब्बास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 30 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिम को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदनाम जमाना मुलजिम मोहम्मद अफजल डकैती और राहज़नी समेत संगीन जराइम में मुलविस था और इसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। दिनाला खोर्द की आवाम ने भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 460 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 185 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 520 रुपये मुकर्रर की है। और तहसील रुस्तम और गिरदनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। बारिश के बायस मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है, तहम नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई। निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने के बायस सड़कों और गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि भलवाल में मोटरवे पुलिस ने M2 साउथ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली है और खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सियाल मोड़ के करीब की गई है, जहां मोटरवे पुलिस ने लेन वायलेशन पर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने इशारा नजरअंदाज करते हुए फरार होने की कोशिश की है, ताहम ताकुब के बाद गाड़ी को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान 40 पैकेट्स पर मुश्तमिल 21 किलो से जायद कोकेन बरामद कर ली गई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मजहर इकबाल ने। मजहर इकबाल, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने आज 21 करोड़ से जायद मालियत की कोइन बरामद कर ली, जबकि एक खातून स्मगल को उसके साथियों समेत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान सेंटर रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक ये कार्रवाई मोटरवे M2 साउथ पर सियाल मोड़ के करीब की गई, जहां 21 किलो से जायद कोइन बरामद हुई। मोटरवे पुलिस ने लाइन वायलेशन पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ताहम ड्राइवर ने इशारा नजरअंदाज करते हुए फरार होने की कोशिश की, जिसे तौक़ुफ़ के बाद नाकाम बना दिया गया। हुक्म के मुताबिक गाड़ी से 40 पैकेट मंशियात बरामद हुए और खातून समेत 2 मुल्ज़मान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये कामयाब कार्रवाई सेक्टर कमांडर SSP मलिक जफर इकबाल की क़यादत में की गई, जिसमें सिफ्तुल हसन, राना हारून इकबाल और वकास भी शामिल हैं। बरामदशुदा कोइन को काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के हवाले कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। तर्जमान के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में बरामदशुदा कोइन। इकबाल हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब गुजरांवाला में फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी और भारी मिकदार में मुजर सेहत मुर्गियां बरामद कर ली। खुफिया इतलात पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मीट सेफ्टी टीमों ने नवाब चौक के करीब कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल पर नीले ड्रमों में छुपाई गई 220 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सिटी ब्यूरो चीफ राजा अफजाल अजीज ने। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी। गुजरांवाला नवाब चौक में मोटरसाइकिल नंबरी GAN 6679 से 220 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तलब की गई और मोटरसाइकिल, ड्रम और स्टैंड कब्जा करके मुकदमा दर्ज करवा के मुलजम गिरफ्तार करवा दिया गया।
तर्जमान फूड अथॉरिटी गुजरावाला ने बताया कि खुफिया इतलात पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने मीट सेफ्टी टीमों के हमरा कार्रवाई की। धोखाधड़ी से ममनुआ नीले ड्रमों में मुर्दा मुर्गियां रखी हुई पाई गई। तर्जमान का कहना था कि वजीर आला पंजाब के हुक्म पर मियारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए बहुत शुक्रिया राजा अफजाल आपका। उधर कबीरवाला में मुल्तान रोड पर 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कबीरवाला के इलाके मुल्तान रोड पर 3 किसी के करीब 2 कारों के दरमियान तेज रफ्तार तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 भाई हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 30 साला अली अब्दुल्ला मौका पर जाँ बहक हो गए जबकि 32 साला अली अमार जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम्स ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल किया, जहां जख्मी की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। अहमदपुर सियाल के इलाके थाना गढ़ महाराजा के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा थाना गढ़ महाराजा के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी दोनों अफराद का ताल्लुक झंग से बताया गया है, जो दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। ओकाड़ा के इलाके 36 जोड़ी रोड पर 36-2L के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की है और बाद THQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस के हुक्म पर जुराइम पेशा नासिर और गैर कानूनी तौर पर LPG की बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन में इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट चौके सोसल चौक और सब इंस्पेक्टर तलत सलीम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुख्तियार के कब्जा से 13 लीटर देसी शराब बरामद कर ली, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे ऑपरेशन का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। रहीम यार खान के इलाके थाना कोट समाबा की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस पार्टी ने अब्बासिया केनाल रोड पर मशकूक अफराद को नाके पर रुकने का इशारा किया तो मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त बदनाम जमाना हैदर जोया के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सब्सिडी के ऊपर जाया जाए और उस पे जो मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है जो जिसने अब हार्वेस्टिंग सीज़न जो कटाई का सीज़न है तो उसमें उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, हार्वेस्टर भी चलाना है, तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12000 रुपये दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को इन बिटवीन सिटीज़ और प्रोविंस जो है वो यानी उसकी तरसील करते हैं, तो उनके लिए जो है वो 70,000 और 80,000 जो है वो गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। ये भी साथ उनकी को जो ये मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें ये भी है कि वो साथ जो है वो इसमें इजाफा ना करें। और साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें, अपना मुनाफा भी थोड़ा कम करें और जो है वो ये आप सपोर्ट भी लें
और इसमें किरायों में इजाफा ना करें और लोगों के ऊपर जो है वो बोझ ना डालें। तो इस तरह से जो है ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर फिर ये फैसला हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, और जो हमारे यानी कॉमन मैन है, जो सफ़ेद पोश है, जो यानी आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, तो उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो इस जो है वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। और ये जो कीमतें जो हैं वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं, और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों को वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो इस यानी कीमतों को बढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे लिए गए, और जिनसे एक फ़ंड क्रिएट करके जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज़ है उसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वो अब ये जो टारगेटेड जो सब्सिडी दी जाने वाली है, जिसके ऊपर पूरी क़यादत ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के जो है वो इस चीज़ को जो है वो मंजूर किया, उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर ये इजाफ़ा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं हैं, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीज़ल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाएं और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। इंडिया में हालत ये है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में जो है वो ये सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल की तरफ देख के हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय वो इस तरह से इस मामले को जो है वो प्रोपागेट कर रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतिजाज किया जाए। आएँ इकट्ठे हो के आप हुकूमत के जो है वो इन इक़दामात को अप्रिशिएट करें। हुकूमत का इन मामलात को जो है वो हैंडल करने किसी किस्म का अमल दखल नहीं है, ये पैदा करदा किसी और का है। हम इस बहरान को ख़त्म करने वाले और इस बहरान को रिज़ॉल्व करने वालों में से हैं। हम फलाह और खैर को जो है वो आगे बढ़ाने वालों में से हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से एक पुरज़म, एक मुत्तहिद कौम के तौर पे जो है वो इसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से भी हम एक बहुत ही बावकार कौम और एक बावकार मुल्क के तौर पे जो है वो पाकिस्तान दुनिया के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के आपको बताएंगे, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अहम गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था दुनिया को इस वक्त तवानाई चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत कफ़ायतशुआरी पर अमल पैरा है। कहा किसान और मोटरसाइकिल रखने वालों को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट को किराए मुस्तहिकम रखने का भी कहा गया है। 3 हफ्तों के दौरान हुकूमत ने अवाम को 3 अरब रुपये का रिलीफ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हो रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि किसान और मोटरसाइकिल रखने वालों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत कफ़ायतशारी इक़दाम पर अमल पैरा है। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों को सस्ता करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। 3 हफ्तों में आवाम को 129 अरब रुपये की सब्सिडी का पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ फराहम किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हारूनाबाद में सीसीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फोर्ट अब्बास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान
30 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिम को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदनाम ज़माना मुलजिम मोहम्मद अफजल डकैती और राहज़नी समेत संगीन जराइम में मुलविस था और उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। मुकाबले के दौरान मुलजिम हलाक हो गया जबकि पुलिस एहलकार महफूज रहे। वाक़े के बाद इलाके में सूरत हाल कंट्रोल में रही है जबकि अहले इलाका ने CCD की कार्रवाई को सराहते हुए अमन व अमान की बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। मुल्तान में थाना बस्ती मलोक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO मोहम्मद फयाज ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिल की बरामदगी के बाद इसे असल मालिक के हवाले कर दिया गया, जिस पर मुद्दई मुकदमा ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने भी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दिया। ओकाड़ा थाना B डिवीजन की हदूद समदपुरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां महज सलाम करने के तनाज़े पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुलजिमान ने उस पर एतराज़ करते हुए कहा है कि तुमने हमारे दोस्त को आकर सलाम क्यों किया, जिस पर तल्ख कलामी के बाद अबू बकर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के बायस नौजवान अबू बकर की नाक और होंठ बुरी तरह जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने मुदाखलत करते हुए झगड़ा खत्म करवाया, जिसके बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके राजूवाल में मुबैना ज्यादती के वाक़े के बाद मुतासरा खानदान ने पुलिस के मुबैना अदम कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक राजूवाल के इलाके में एक मेहनतकश मोहम्मद आशिक की 12 से 13 साल बच्ची ईमान जहरा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुतासरा बच्ची अपने वालिदैन के हमरा पुलिस स्टेशन हजरा शाह मुकीम पहुंची और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। ताहम 8 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने पर मुतासरा खानदान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा बच्ची और अहले खाना ने DP ओकाड़ा, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस और इंसाफ की अपील की है। अठारह हजारी के इलाके रोडू सुल्तान में जिला इंतजामिया की हिदायत पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी शेड्स और तजावुजात खत्म कर दी गई हैं और सरकारी जमीन वागुजार करवाई गई। शहरियों को आगाह करते हुए 2 दिन की वार्निंग दी गई है। गैर कानूनी तजावुजात खत्म कर दी गई हैं, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम ने खबरदार किया है कि गैर मंजूर शुदा तमीरात भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑपरेशन में साफ सुथरा पंजाब टीम ने भी हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, तहसील 18 हजारी को खूबसूरत और मुनज़्ज़म बनाना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। उधर SSP सखर के ज़ेर सदारत जिला भर के तमाम अफसरान के साथ SSP ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। SSP सखर अजहर खान ने तमाम SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेते हुए हिदायत की कि कत्ल के मुकदमात में मुलविस, रूपोश और इश्तिहारी मुलजिमान, मुंशियात फरोशों और आदि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए ताकि जराइम पेशा अनासर की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा सके। नवाबशाह में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद नज़ामानी की ज़ेर सदारत मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमराज़ कल्ब के मरीजों के इलाज और इदारे की कारकर्दगी का तफसीली से जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से नवाबशाह में इदारा बराए अमराज़ कल्ब का क़याम आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है, जहाँ मरीजों को मुफ्त और मेयारी इलाज फ्राहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कायम करदा कमेटी इदारे के इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी और पॉलिसी सतह पर सिफारिशात मुरतब करेगी। इजलास में बताया गया है कि इदारे में रोजाना OPD होती है, जबकि गुज़श्ता 3 माह में 700 से ज़ायद मरीजों की एंजियोप्लास्टी और दीगर इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की गई हैं और 2000 से ज़ायद मरीज OPD से मुस्तफ़ीद हुए। जिला खुशाब में पेट्रोलिंग पुलिस के नए तैनात होने वाले DSP हैदर अली टीपू ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है और दफ्तर में तारीफी इजलास का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक DSP हैदर अली टीपू ने चार्ज संभालने के बाद
अपने ऑफिस स्टाफ के साथ तारीफी इजलास किया, जिसमें उन्होंने तमाम एहलकारों को जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम अमूर दियानतदारी और पेशावराना अंदाज में सर अंजाम दिए जाएंगे। DSP ने अवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। बादशाह उन्होंने DPO खुशाब हमारा शहराजी से मुलाकात की, जिसमें जिला में अमन व अमान और पेट्रोलिंग निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मज़ार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा किया और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, ADCG हाफिज मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स रफीक नूर वट्टू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CNW, एडमिनिस्ट्रेटर बाबर सुल्तान समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। डेरा गाजी खान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद के लिए ज़िले इंतजामिया की कड़ी निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर नजर हुसैन कौराई ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों और इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। दौरे के दौरान इम्तिहानी कमरों, सिक्योरिटी इंतजामात, निगरान अमले की हाजिरी और तलबा के क्वाइफ की जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर इम्तिहानी अमल को शफाफ, मुनज़्ज़म और नकल से पाक बनाने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया इम्तिहानात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। उधर चौहंग के इलाके बरकत कॉलोनी में मुबैना तौर पर सरकारी गाड़ियों के जरिए जंगल की लकड़ी की चोरी और तरसील का मामला सामने आया है, जिसे शहरियों ने मौका पर रोक लिया। जराए और मुकामी शहरियों के मुताबिक बरकत कॉलोनी में शहरियों ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियों को रोका, जो तरपाल से ढांक कर लकड़ियां मुंतकिल कर रही थी। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि सफाई मुहिम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हो रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकपतन में MD वासा आशिक अली जावेद ने शहर भर के 5 सीवरेज निज़ाम को फौरी फाल बनाने के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी हैं। MD वासा पाकपतन आशिक अली जावेद के मुताबिक शहर भर में गली मोहल्लों के बंद सीवरेज को फौरी चालू करने के लिए 4 खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं, जो दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है ड्यूटी में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया मौसूल होने वाली शिकायत को वो खुद मॉनिटर करते हैं और फौरी तौर पर मुतल्लिका टीम को मौका पर भेजकर मसले का हल करवाया जा रहा है। रेनाला खोर्द की आवाम ने भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 460 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 185 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 520 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद जानते हैं रेनाला खोर्द से नुमाइंदा राना उस्मान से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया, इसकी वजह से रेनाला खुर्द की आवाम ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शदीद महंगाई का तूफान आने का अंदेशा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीज़ल की इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, मैं एक एग्रीकल्चर से मैं रिलेटेड हूँ, तो ये तो इन्होंने सरासर ज़्यादती की, आवाम से तबाही कर दी है। लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, लोगों के बिल पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से ये पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है, इनको ये फ़ैसला फौरी वापस लेना चाहिए। जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जो अब गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराए, इनकी जो प्राइजेस बढ़ाई हैं, इनको फ़ौरन वापस लेना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है सुख का सांस ले सके और इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी मैक्लाउडगंज में भी मुल्क भर की तरह रात गए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। महंगाई के बढ़ते हुए दबाव ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद याहिया से।
मुल्क भर की तरह मैकलोडगंज में भी रात के पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, जबकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से मजीद अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हुकूमत की जानब से दूसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। लास्ट टाइम 55 रुपये बढ़ाए गए थे और अब तो उन्होंने इंतहा कर दी है। पेट्रोल की कीमत उन्होंने 137 रुपये 23 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 184 रुपये 49 पैसे बढ़ाई गई है और ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब ऐसी प्राइस देखी होगी। किसी मुल्क में भी इतनी प्राइस नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ गई है। गरीब आवाम का जीना मुहाल हो जाएगा। खुदारा आवाम को जीने दे। पहले वो 2 टाइम की रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जितने भी प्राइस कंट्रोल अदारे हैं उनसे गुजारिश है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिलफौर कमी की जाए ताकि आवाम अपने 2 टाइम की रोटी पूरी कर सके। नहीं तो ये आवाम मर जाएगी, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। पेट्रोल पी के ये खुद को आग लगा देंगे। इन्होंने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया ताकि आवाम खरीद ही ना सके, खुद को आग ना सके। खुदारा आवाम को जीने दें, खुदारा आवाम को जीने दें। ये हाथ जोड़ के हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि जो भी चीज़ें हैं इंसान के बस में है। जो दिहाड़ीदार तबका है, 1000 कमाने वाला, मुझे बताएं वो 500 रुपये का पेट्रोल कैसे डलवाएगा? गरीब अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे पूरी करेगा? जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से उनकी मुश्किलात में किस तरह इजाफा हो गया है। उन्होंने आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल को फिलफौर कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी हो सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मियांवाली की तहसील पिपला के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की खबर सुनकर शशदर रह गए हैं। शहरियों ने इस इजाफे को गैर मामूली करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा किया है। मजीद अहवाल जानते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन से। जी आफ्ताब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली की तहसील पिपला में। हुकूमत पाकिस्तान ने कल रात गरीब आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उनसे पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से क्या क्या जो है मुश्किलात सामने आएंगी। जी आप क्या कहेंगे? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। 137 रुपये, कहाँ पहले कोई दौर होता था कि पेट्रोल जब महंगा होता था 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 7 रुपये, इस तरीके से कीमतें बढ़ाई जाती थी। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि 137 रुपये फ़ी लीटर जो इजाफा किया गया है। तो ये सोचने की बात यह है कि अब गरीब दिहाड़ीदार जो मजदूर तबका है वो तो पिस जाएगा महंगाई की चक्की में, क्योंकि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सिर्फ पेट्रोल की कीमत महंगी नहीं होती है बल्कि ओवरऑल महंगाई हो जाती है। तो ओवरऑल महंगाई होएगी तो इस पर जो गरीब तबका है वो बिल्कुल पिस जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हुकूमत से वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा गरीब अवाम पर रहम करें और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बेपनाह जो इजाफा किया गया है इसे फौरी मुस्तरद करें, इसे फौरी वापस करके बल्कि पहले जो प्राइसेस थे उनसे भी कम प्राइसेस की जाए। हमारा तो यही मुतालबा है। जी, शहरी की बात आपने सुनी। शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत वक्त ने जो इतना बड़ा इजाफा किया है इसे वापस लिया जाए ताकि गरीब अवाम सुख का सांस ले सकें। जी मंडी उस्मानवाला में जुमा बाजार के क़याम के खिलाफ ताजर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ताजर बरादरी का कहना है कि जुमा बाजार के बायस उनके कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और टैक्स अदा करने वाले ताजिर किराया और बिजली के बिल अदा करने से भी कासिर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि जुमा बाजार को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बसूरत दीगर हड़ताल के दायरेकार को मजीद वसी किया जाएगा। ताजरों ने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद के लिए सख्त निगरानी और मुआयनों का सिलसिला जारी है। दौरे के दौरान इम्तिहानी कमरों, सिक्योरिटी इंतजामात, निगरान अमले की हाजिरी और तलबा के क्वाइफ की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की गई। इस मौका पर इम्तिहानी अमल को मुकम्मल तौर पर शिफाफ, मुनज़्ज़म और नकल से पाक बनाने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात में मेरिट और शफाफत पर कोई समझौता नहीं।
कोटरी में महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से मुनफरिद एहतजाज किया गया। कोटरी में पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमाओं अब्दुल सत्तार, शहबाज मेमन और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महंगाई और मौशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाज के दौरान शुरका ने अलामती तौर पर वज़ीर आज़म की जनाजा नमाज भी अदा की और महंगाई में कमी और आवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालिबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी की जिंदगी मुश्किल बना दी है और हुकूमत फौरी इक़दामात करे। खैरपुर नाथन शाह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी शुरका ने हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए उसे जालिमाना करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है और फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। एहतजाज के दौरान शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। दादू में नादरा ऑफिस के करीब पुराना बस स्टॉप और दादू रोड की खस्ता हाली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों के मुताबिक नादरा ऑफिस के करीब पुराना बस स्टॉप और दादू रोड की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। टूटा फूटा रोड और नाकिस नकासियाब के निज़ाम के बायस रोजाना सैकड़ों शहरी और दुकानदार शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। धूल, मट्टी और गंदगी के बायस न सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहा है बल्कि गाहकों की आमदोरफ्त भी कम हो गई है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया, सूबाई हुकूमत और म्यूनसिपल कमेटी से फौरी तौर पर तमीर व मुरम्मत का मुतालिबा किया। डस्का में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावों के बावजूद गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर बरकरार हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। यूनियन कौंसिल भरोके कला में अतराफ के इलाकों में गली मोहल्ले में गंदगी के ढेर इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गए। अहले इलाका के मुताबिक सफाई का निज़ाम सिर्फ मेन रोड तक महदूद है, जबकि अंदरूनी गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं। गंदगी के ढेर से उठने वाला ताफुन शहरियों की सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है और मौजी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। सिब्बी में बजट की शफाफियत और एहतसाब से मुतालिक एक अहम रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान में बजट साजी का अमल अब भी मुतादिद खामियों का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेर मोहम्मद रिंद की इस रिपोर्ट में। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव (CPDI) ने पाकिस्तान में बजट की शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम में मौजूद खामियों पर मबनी अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट माली साल 2024-25 पर मरकूज है, जिसके नताइज सिब्बी प्रेस क्लब में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ओसस डेवलपमेंट फाउंडेशन बलूचिस्तान के सदर मकबूल बलोच ने पेश किए। मकबूल बलोच का कहना है कि पाकिस्तान में बजट की शफाफियत का फुकदान है, अवाम को बजट साजी के अमल में शामिल नहीं किया जाता और एहतसाब का निज़ाम भी कमज़ोर है। हुकूमत को चाहिए कि वो बजट मालूमात बर वक्त अवाम के साथ शेयर करे और एक मौसर एहतसाबी निज़ाम कायम करे। अवाम को पता हो कि उसके इलाके में क्या बजट आ रहा है, अवाम को पता हो कि उसके इलाके में कितना बजट आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट अवाम के सामने रखे ताकि हमारा जो तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाए। CPDI ने मुतालबा किया है कि हुकूमतें बजट की मालूमात बर वक्त अवाम तक पहुँचाएँ, अवाम की शिरकत को मौसर बनाया जाए और एक मजबूत एहतसाबी निज़ाम कायम किया जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और हुक्मरानी के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिंद, TV टुडे, सिब्बी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कोट राधा किशन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बदल दो निज़ाम कन्वेंशन लाहौर मंसूरा हेडक्वार्टर में मुनक़िद किया गया, जहां बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में रैली भी निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद से। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर जमात इस्लामी के मरकज़ में मंसूरा, जहाँ पर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बदल दो निज़ाम कन्वेंशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसील कोट राधा किशन के अहदेदार भी। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आने का मकसद क्या है और इस कन्वेंशन का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सर बताइएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो कन्वेंशन है ये अवामी राबता मुहिम, जिसके सिलसिले में अमीर जमात के हुक्म पर पूरे मुल्क में
कमेटियां बनाई गई, मेंबरान बनाए गए, ये ऑनलाइन भी बने और फिर मैनुअल अंदाज में भी बनाया गया। यहाँ तमाम कमेटियों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया गया है ताकि आवाम से एक राब्ते की मुहिम का आगाज़ किया जा सके। जो इस मुल्क के जालिम हुक्मरानों ने महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और बिलखुसूस पेट्रोल की जो कीमतें एकदम रातों रात जो बढ़ाई हैं, इस सिलसिले में आवाम को इसके लिए तैयार किया जा सके कि इस जुल्म के खिलाफ वो खड़े हो जाएं और जमात इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाएं। आज के कन्वेंशन का यही मकसद है कि लोगों से रब्ता करके गवर्नमेंट के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और अमीर जमात के कहने के मुताबिक पूरे मुल्क में आज से तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। रियाज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब साहिवाल में मानसून की बारिशों के पानी को महफूज करने के लिए 2 बड़े वाटर स्टोरेज टैंक्स पर काम जारी है। एक मंसूबा यादगार पार्क और दूसरा फ्रीदिया पार्क में तामीर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साहिवाल से ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल शहर के मसाइल को बेहतर और मुस्तर करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से साहिवाल में मानसून के पानी को महफूज करने और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए साहिवाल में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के लिए खुदाई का अमल जारी है ताकि शहर भर को बारिशों की तबाहकारियों से बचाया जा सके, जिसके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता था और बहुत से रोड तबाह बर्बाद हो जाते। वाटर स्टोरेज टैंक के क्याम से बारिशों के पानी की निकासी में बेहतरी लाई जा सके। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा का कहना है साहिवाल जो है ये 2 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो बना रहा है बारिशी पानी के लिए, जिसका मकसद रेन वाटर को सेव करना, उसको रीयूज़ करना और बारिश के दौरान जो शहरी जगह हैं और बिज़नेस की जगह हैं उनको महफूज बनाना है ताकि बारिशी पानी को टाइमली उसकी निकासी जो है वो हो सके। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1.5 लाख मिलियन गैलन पर डे है और ये 2 जगह पे बनाया जा रहा है, यादगार पार्क और फ्रीदिया पार्क के अंदर। और ये जो टैंक बनाए जा रहे हैं ये कंक्रीट के टैंक होंगे जिसके अंदर जो है कवर्ड होंगे और पार्क के अंदर बनाने के बाद इसके ऊपर दोबारा जो है वो घास और दूसरी चीज़ें लगा के, पौधे लगा के इसको दोबारा जो है पार्क अपनी असल शक्ल के अंदर जो है वो बहाल। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने का मकसद मानसून की बारिशों का अनकंट्रोल पानी को ज़िक्र करना और उसको मुख्तलिफ पर्पज़ में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ राना सुहेल इकबाल, टीवी टुडे, साहिवाल। खारिया में गवर्नमेंट तालीम अल कुरान हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद फजाइल अख्तर 40 साल तालीमी खिदमात के बाद रिटायर हो गए। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन जिला गुजरात अख्तर अली खान थे, जिन्होंने अपने खिताब में चौधरी मोहम्मद फजाइल अख्तर की 40 साल तालीमी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म की रोशनी फैलाने और नई नस्ल को बेहतरीन तरबियत के लिए वक्फ की रखी। तकरीब के दौरान शुरा ने उनके खिदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पस्तूर और गिरदनवा में मुसलसल बारिश और तेज हवाओं के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ है। पसरूर में वक्फे वक्फे से जारी बारिशों और तेज हवाओं के बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया, ताहम ज़रई माहिरीन और किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसलसल बारिशों के बायस गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बारिश और तेज हवाओं के सबब बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। सादिकाबाद और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी वाक़या हुई। ताहम बारिश के बायस नशेबी इलाके, अंडरपासेज और गलियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बारिश के बायस कटी हुई गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने की इतलात है, जिस पर किसानों में तशवीश पाई जा रही है। तहसील रुस्तम और गिरदनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है, ताहम नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई। निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने के बायस सड़कों और गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कें पानी जमा होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है।
नौशहरों, फेरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुसलसल बारिश के बायस मौसम गर्द आलूद और सर्द हो गया है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से कच्ची आबादियों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। नकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने के बायस पानी जमा होने की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। दूसरी जानिब बिजली के तवील ब्रेक डाउन ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उधर घारू और गिरधनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो रही है। बारिश के नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया और कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखने में आई। मज़ीद जानते हैं हक नवाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घारों में, जबकि आज सुबह से तेज़ आंधी के साथ जो हल्की हल्की बारिश का जो सिलसिला जारी है। बारिश होने के बाद जो मौसम है वो खुशगवार हो गए। यहाँ पर जो लोग हैं वो खुशगवार मौसम में जो एंजॉय करें। आइए इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। मौसम तमामु खुशगवार रही है। सुबह का वठी बरसात हले पई, असांखे ख़ुशी आहे इन ॻाल्हि में त इहो असांजी पकोड़ा बिरयानियूं सुठे नमूने सां हली रहियूं आहिनि। तमामु ख़ुशी आहे इन ॻाल्हि में त हीअ असांखे मौसम भली लॻी रही आहे ऐं असांजो कारोबार सभु आहे फर्स्ट क्लास हले पियो ऐं असांजे बिरयानी ऐं पकवान आहे ऐं असांजो इहो पंहिंजो पकोड़ा आहिनि सुठे नमूने सां हिन मौसम में हली रहिया आहिनि ऐं असांखे इहा ई आहे ख़ुशी त अला करे अहिड़ी मौसम हुजे ई रहे। आप देख रहे हैं अभी बारिश पड़ रही है, हम अभी निकले हैं घर से, यहाँ पे बाज़ार आए हैं, यहाँ पे पकोड़े खाएंगे और चाय पियेंगे। इस मौसम में पकोड़े खाने के और चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। हम यहाँ पर आए, आप भी अपने बच्चों को बाहर लेके आए इस मौसम में और एंजॉय करें आप भी। जैसे कि यहाँ के लोगों की आपने बातें सुनी, इनका ये कहना है कि इस ठंडी मौसम में हम एंजॉय कर रहे हैं। हक नवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। सखर में ऑल सिंध पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया। इस इवेंट में खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। सखर में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के ज़ेरे एहतमाम ऑल सिंध पारा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत करते हुए ये साबित किया कि वो किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं। चैंपियनशिप में सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से 100 से ज़ायद स्पेशल खिलाड़ियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार खेल पेश किया। चैंपियनशिप 2026 सखर में हो रही है और ये स्पेशल खसूसी हिदायत सरदार मोहम्मद शनमर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और जो सेक्रेटरी हमारे मुनव्वर अली मैसर हैं, उसकी खसूसी हिदायत पे हमने ये किया है। और इसमें 6 रीजन ने पार्टिसिपेट किया है और कराची के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल अभी टैक्वांडो से पारा टैक्वांडो में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल नेपाल से जीत के आए हैं। तकरीब में यूसी चेयरमैन अजहर आवान, एहसान लाशारी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। मेहमानों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स खसूसी खिलाड़ियों के लिए एतमाद में इजाफा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं। और मैं वुमेन शहबाज ताइक्वांडो अकेडमी में फर्स्ट टाइम तक बेल्ट हूँ और मुझे ताइक्वांडो खेलते हुए 5 साल हो गए हैं और मैंने काफ़ी बार अल्हम्दुलिल्लाह कराची और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबलों के बाद कराची की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मीरपुर खास दूसरे नंबर और सखर तीसरे नंबर पर रहा। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों में इनामात मेडल्स तकसीम किए गए, जबकि शुरा ने ऐसे इवेंट्स को एक मुस्बत और हौसला अफजा कदम करार दिया। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, TV टुडे, सखर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब सियालकोट के नोहा इलाके गुंजावाला में सिक्योरिटी ब्रांच के अफसर
राना नदीम दिलबर की बेटियों की शादी की तकरीब में वफाकी और सूबाई रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सियालकोट के गांव गुंजियावाला में मुनक्किदा शादी की तकरीब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर मुमलिकत अरमुगान सुबहानी, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे तकरीब का माहौल एक बड़े सियासी इज्तिमा का मंजर पेश करने लगा। बारातियों और शुरका की जानिब से सियासी कायदीन के साथ सेल्फियाँ बनाने का सिलसिला जारी रहा, जबकि बुजुर्ग रहनुमाओं ने बेटियों को दुआओं के साथ रुखसत किया। सियालकोट में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी कायद मेहर हमीद की खुसूसी हिदायत पर रोड सेफ्टी मुहिम जारी है। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्जा रियाज से। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से रोड सेफ्टी के लिए मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक मुदस्सर सदीक मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, जो कि रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अहम है। जो हम इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। तो मीडिया का किरदार जो है वो बहुत अहम है। पब्लिक को जो मैसेज है वो मीडिया के थ्रू ही पहुँचता है, और आजकल तो वैसे भी मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। तो मेरी इस मीडिया के तवस्सुत से जो है ना वो आवाम से गुजारिश है कि अपनी जान की हिफाजत में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और दूसरा जो कम उम्र बच्चे जो बाइक चला रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो मेरी उनके वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों का और बाकी लोगों का भी ख्याल करें। कम उम्र बच्चे बहुत सारे हादसा का वजह बन रहे हैं, इस वजह को रोकने में आप हमारा साथ दें ताकि एक्सीडेंट की शरह को कम किया जा सके। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डीएसपी मुदस्सर सदीक, जिनकी आपने बात सुन, उनका कहना था कि कम उम्र ड्राइवर क्या है, तो हम उनके वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। आपको पता है कि बहुत सारे हादसा पेश आ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी कसूर में मुल्क भर की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा कर दिया गया, जिसके बाइस अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं आशिक जावेद डोगर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में अगर बात की जाए तो कसूर में भी पेट्रोल महंगा होने से जो कसूर के बसने वाले हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। मेरे पास कुछ कसूर के बसने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये पेट्रोल जो महंगा होने से ना हमारे घर का चूल्हा भी नहीं चलता। ठीक है, जो छोटी ईद गई है, ये हमारा हाल देख लो, बाल भी नहीं काटे, दाढ़ी भी नहीं बनाई, तो बच्चों के कपड़े भी नहीं, क्या करें, किधर जाएं? हम नहर पे छाल मार दें? भाई यही है मरियम नवाज से यही है, बस हमारा कुछ सोचे। बेचने की तैयारी कर लिया, क्योंकि पेट्रोल ही इतना ज़्यादा महंगा। अब सवारी से कहते हैं अगर वो रिक्शे वाले के 20 रुपये हमने बढ़ा दिए तो वो नहीं, उसको ऊपर बढ़ाता नहीं है। इसी के ऊपर ही सारी बेस होती है पेट्रोल पंप की, पेट्रोल के ऊपर, इसके ऊपर आगे साबुन की कीमतें बढ़ जाती हैं, किचन का जितना खर्च है वो सारे का सारा बढ़ जाता है। बात की गई, मकामी शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पहले ही बहुत ज़्यादा था, अब रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 458 रुपए हो गई है, जिससे गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा जलाए या रक्षा चलाए। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत पंजाब से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम अपना रोजगार कमा सके। जी दूसरी जानिब बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए ताकि महंगाई के बोझ में कमी आ सके और शहरी सुख का सांस ले सके। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। बहावलपुर के निजी पेट्रोल पंप पर हुकूमत का बड़ा बदलाव देखने में आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा किया, जिससे शहरी परेशान हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो माशरे में मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ पर इसके गहरे मुरतब असरात होते हैं, चाहे उसकी अशिया हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ट्रैवलिंग का सफ़र, हर इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मामला पर मुरतब होते हैं और इस पर महंगाई का जो है रुझान बढ़ता है, जिससे शहरियों की कमर टूट गई है। शहरी परेशान हो गए हैं। 458 रुपये पेट्रोल के रेट्स कर दिए हैं, जिससे शहरियों के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला है, जो कारोबार है, वो उसमें नुमायाँ कमी आई है, जिससे शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि पेट्रोल के रेट को कम किया जाए ताकि परेशानी जो है उसमें कमी आ सके। जी
तो दूसरी जानिब हासलपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम मजीद परेशान हो गई है। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल नवीद से। जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुज़िश्ता शब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल तकरीबन 137 रुपये कुछ पैसे और डीजल जो है 184 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 460 रुपये कुछ पैसे है, जिसकी वजह से महंगाई की चक्की में पिसती अवाम मजीद परेशान हो गई है। मैं इस वक्त हासलपुर में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। जानते हैं उनसे कि वो इस बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में क्या कहेंगे और हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आपको पता है कि रात के पेट्रोल कीमतों का बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन सतह पर इजाफा हो गया है। इस वक्त जो गरीब आदमी की सवारी है वो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं तो सिर्फ 2 पॉइंट मोटरसाइकिल का पेट्रोल आता है। तो इसमें ना तो घर से सब्ज़ी लेके आ सकता है बंदा, ना कोई काम कर सकता है। तो हुकूमत से हमारा मुतालबा यही है कि इस रेट को वापस किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सुख की ज़िंदगी गुजार सके, वरना हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे, यह कहना था शहरी का। और इनके साथ साथ उनका ये भी मुतालबा था कि इस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए और शहर खुर्दोनोश की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि दिहाड़ीदार और गरीब शहरी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात बता रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।